बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी से किसी गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम की तवक्को ना रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो का कहना था कि एमक्यूएम के साथ माहिदे को पूरा किया, मुत्तहदा अरकान असम्बली को फंड्स दे रहे हैं, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी उनका लगाया गया। एमक्यूएम के साथ चलने को तैयार हैं। बल्दियाती और आम इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। एमक्यूएम के साथ मिलकर चलने करने का आज़म हम चाहते हैं कि हम मिलकर काम करें। ना सिर्फ वादे के मुताबिक गवर्नर भी बना, एडमिनिस्ट्रेटर भी बना, मगर जो हमारे वादे में शामिल नहीं थे। मसलन मेरा डॉक्यूमेंट में ये कहीं नहीं लिखा गया था कि हम सूबाई हुकूमत से भी फंड्स उनको देंगे, लेकिन हम सूबाई हुकूमत के तरफ से भी उनके मेंबर्स को बजटरी स्पेस दिया जा रहा है। तो मेरे तरफ से जो भी मुझसे किया जा सकता है एमक्यूएम को अकोमोडेट करने के लिए, हमारा इत्तेहादियों को साथ लेके चलने के लिए, मैं माजी भी करता रहा, आज भी करने के लिए तैयार हूं। मगर साथ ये भी ना पीपल्स पार्टी से एटलीस्ट ये उम्मीद ना रखे कि हम कोई गैर कानूनी या गैर आईनी जमहूरियत के खिलाफ कोई फैसला लिया जा सकता है। वहाँ हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम आईन और कानून के मुताबिक टाइमली इलेक्शंस चाहते हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने 9 जनवरी को एमक्यूएम की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज की हिमायत कर दी है और कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात का मकसद एमक्यूएम के साथ इंजमाम हरगिज़ नहीं है। इस हवाले से देखें ये रिपोर्ट। एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की रिहाइशगाह पहुंचा। वफ्द ने 9 जनवरी को हल्का बंदियों से मुतालिक होने वाले एहतजाज में शिरकत का दावतनामा आफाक अहमद को दिया। आफाक अहमद का कहना था कि एमक्यूएम के एहतजाज में वो शिरकत नहीं कर सकेंगे, लेकिन महाजिर कौमी मूवमेंट का वफ्द जरूर शिरकत करेगा। जो 9 तारीख को ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और जो इन्होंने दावत दी है, तो मैंने इनको कहा है कि महाजिर कौमी मूवमेंट जो इस शहर के मुश्तरका इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी है, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम भी शरीक होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। मैं पर्सनली मैंने इनको कहा है कि मैं प्रॉमिस नहीं करता कि मैं शरीक हो पाऊँगा, लेकिन महाजिर कौमी मूवमेंट की मरकज़ी क़यादत उसमें लाजमी शरीक होगी। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का कहना था कि रैली में शिरकत का मकसद हरगिज ये नहीं कि महाजिर कौमी मूवमेंट का मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में इंजमाम होने जा रहा है। महाजिरों के मसाइल हल करने के लिए आपस के इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने में जाकर अमीर कराची हाफिज नेमो रहमान को कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को कराने की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी के बाद जमात इस्लामी ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला हाउस MT खान रोड और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, जमात इस्लामी की जानिब से रैली की बाइस जो है वो MT खान रोड और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड को जो है वो बंद किया गया था और वज़ीर आला हाउस को जाने वाले रास्ते जो है उन तमाम को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पे बंद किया था और मुतबादिल रास्ते दिए गए थे। अब जमात इस्लामी से जो है वो हुकूमती नुमाइंदे यानी नासिर हुसैन शाह ने जाके जो है वो धरने में मुलाकात की और यकीन दहानी कराई। मुज़ाकरात कामयाब हुए। उसके बाद जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी जो रैली थी उसे तर्क कर दिया गया। उसे जो है अपनी रैली को जो है ख़त्म करने का ऐलान किया और जितने मुजाहिरीन थे वो पुरअमन तौर पर जो है वो मुंतशिर हो गए हैं। नासिर हुसैन शाह ने यकीन दहानी कराई और जिसके बाइस जो है वो धरना दिया गया था कि मुमकिन तौर पर ये बात बताई जा रही थी, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि इलेक्शन जो है वो 15 तारीख को नहीं किए जाएंगे बल्दियाती और उन्हें मुलतवी कर दिया जाएगा, जिस पर नासिर हुसैन शाह ने यकीन दहानी कराई। और नासिर हुसैन शाह का ये कहना है कि चेयरमैन की पीपल्स पार्टी की जानिब से कि उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात वाज़े कर दी है और ऐलान किया है कि 15 तारीख को ही कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम तर मसरूफियात जो है वो अपनी इसमें लगा दे और इंतखाबात की जो है वो पुरजोर जो कैंपेन है उसे स्टार्ट कर दिया जाए। तो इस पैगाम को लेकर जो है वो पहुँचे थे जमात इस्लामी के धरने में। हाफिज नेमो रहमान से मुलाकात की और जो अपना पैगाम रिकॉर्ड अपना जो उनका पैगाम था चेयरमैन का वो उन तक पहुँचाया और मुज़ाकरात कामयाब बनाए। यकीन दहानी कराई कि 15
जनवरी को ही जो है वो सिंध के जो दीगर अजला में इंतखाबात हो गए तो उसका दूसरे जो मरहला था कराची और हैदराबाद का वो तूल इख्तियार कर गया था और 2 बार से ज़ायद जो है वो मुलतवी कराया गया। तो अब जो है वो 15 जनवरी को उसको आमादगी ज़ाहिर की और इस बात का यकीन दिलाया कि कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। उसके बाद जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और उसके बाद से ही जो है वो एमटी खान रोड और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड को जो है वो खोल दिया गया। रुकावटें हटा दी गई। मेरे अकब में जो वज़ीर आला उसको रास्ता जाता था, जो कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया था, उसे भी खोल दिया गया। अब ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल मामूल के मुताबिक जारी है। जी। कराची समेत सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले पर आईजी पुलिस ने सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। बोले पोलिंग स्टेशन की तादाद 4,995 हो गई, जहां 25,340 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी में बल्दियाती इलेक्शन की बात पर आईजी पुलिस की जानिब से बताया गया कि तैयारी मुकम्मल है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आला सिंध को 15 जनवरी 2023 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पुलिस की तैनाती के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कहा कि 2,728 इमारतों की हिफाजत के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स को तफवीज़ किया जाएगा। एक QRF को 10 इमारतों की हिफाजत के लिए 2 पुलिस मोबाइल और 14 पुलिस एहलकार दिए जाएंगे। 2,833 पुलिस एहलकारों को फौरी इलेक्शन के लिए तैयार रखा जाएगा। इसके अलावा 257 एहलकारों पर मुश्तमिल रिजर्व फोर्स होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। आईजी सिंध ने कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की शरह बढ़ने का एतराफ़ कर लिया। शहर में 3,000 नए कैमरों की तनसीब और भत्ताखोरी पर 70% से ज़्यादा काबू पाने का दावा कर दिया। सूबाई एपेक्स कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए आईजी और एडिशनल आईजी ने बताया कि 2022 में 2021 के मुकाबले में घिनौने जुराइम में 4.5% कमी वाक़या हुई है। घिनौने जुराइम में टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी शामिल हैं। घरों में डकैती 14.5% और कार छीनने में 36% कमी आई। भत्ताखोरी का सुराग लगाने का तनासुब 77% है। 110 भत्ताखोर पकड़े गए। स्ट्रीट क्राइम में 8% और मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग में 15% इजाफा हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पुलिस स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए वसाइल इस्तेमाल करे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने किसी को ना छोड़ा। सिटी 21 के लूट लिया गया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान ने वारदात की। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वारदात का नोटिस ले लिया है। तफसीलात जानेंगे। आजिज़ जमाली खुद हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा किस तरह से ये वारदात पेश आई और आप खैर आफियत से हैं? जी हाँ, ये जिस तरह शहर में कोई भी महफूज नहीं है, जाहिर है कि हम भी उसी शहर में रहते हैं। मेन शहर फैसल पर बिल्कुल स्टॉप पर ही मौजूद था मैं और किसी कॉल आने पर फ़ोन को देख रहा था तो ऐसे ही 2 लोग आए और लग तो ऐसे ही रहा था कि जैसे साथ हों, लेकिन उन्होंने फ़ोन छीना और फरार हो गए। तो ये मेन शारा थी, शारा फैसल का। उसके बाद रब्ते किए, पुलिस को आगाह किया जिस तरह होता है। तो मैंने थाने पे बाकायदा इसकी एक एप्लीकेशन भी रिसीव करवाई है। जो टिप्पू सुल्तान का ये थाना है जिसके हदूद है, SHO है, उज़मा नामी SHO है, उससे मेरी बात हुई है। उसको मैंने आगाह किया, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप रिटर्न में दे दें। तहरीरी तौर एक दरख्वास्त मैंने जमा कराई है थाने में और उसके अलावा पुलिस के दीगर आला हुकाम को भी वही एप्लीकेशन मैंने सेंड की है। एडिशनल आईजी कराची को भी बताया है, दीगर जो हुकाम है उनको भी आगाह किया है। लेकिन बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल तो ये है कि कराची शहर में जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, कोई शहर में किसी भी जगह पे मतलब शायरा पे भी अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। कहीं सड़क पे, रोड पे, किसी दफ्तर के बाहर फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिस तरह की वारदातें शहर में आजकल हो रही हैं। बहरहाल वो 2 लोग थे जिनमें से एक को तो मैं पहचान सका, हुलिया वगैरह देखा था मैंने, दूसरे को सही तरह नहीं देखा, जिसके बाद वो फरार हो गए। ठीक है, हमारी टीम पूरी आजिज़ जमाली आपके साथ है और दुआ गो है कि आपकी चीज़ें आपको वापस मिल जाएं।